नागराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों है, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखता है, 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. इसमें कोल तार, पत्थर और डस्ट मिलाकर उसको पैच किया जा रहा है, जिसे हम लिपापोती कहते हैं। अगर इंसान 40 या 50 की स्पीड में भी गाड़ी नहीं चला पाएगा तो फिर वो गाड़ी का इस्तेमाल ही क्यों करे, वो पैदल ही चल जाएगा। मिनिमम देखिए, जाके ऊपर में जाके देखिए क्या रोड है, झेलने नहीं सकता जाए, कोई हिसाब नहीं है। बेचारा बच्चा लेके, स्कूल से बच्चा लेके लेडीज लोग पलटी हो जाती हुआ है। इतने बड़े बड़े पत्थर बीच रास्ते में हमारे पड़ी हुई है। आप यकीन मानिए कि एक 2 व्हीलर को गिराने के लिए ये एक पत्थर बहुत है, फिर यहाँ तो पत्थरों की भरमार पड़ी हुई है। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. नमस्कार, मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे अंडमान निकोबार में सड़क की खस्ता हालत को लेकर हमने कई सारे एपिसोड्स चलाए, उसी की एक और कड़ी हम आप लोगों के सामने जोड़ना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पे हम हमारे प्रशासन की भी तारीफ़ करेंगे, क्योंकि जनता के कई सारे शिकायतों के बाद में तमाम अंडमान निकोबार के जगहों पर जो गड्ढे हैं, जो बजरी कंकड़ पड़े हैं, इनको लेकर हमारी प्रशासन ने भी गंभीरता दिखाई है और जनता की इन परेशानियों को दूर करने के लिए उन्होंने कई जगह पे पॉटहोल्स को भरना शुरू किया है। लेकिन मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि हमें बहुत सारे लोगों ने बोला है कि पॉटहोल्स भरे जा रहे हैं, लेकिन उनको भरने के लिए जैसे कंकड़ बजरी का इस्तेमाल किया जाता है उनको वहीं पे छोड़ दिया जाता है, जिससे बहुत ही ख़तरनाक स्थिति पैदा हो जाती है। इस वक्त हम डेयरी फार्म जंक्शन के सामने खड़े हैं और हम इस पूरे रोड को आप लोगों के सामने दिखाएंगे। जिस तरीके से लोगों ने हमसे कहा कि यामीन जी, आप जो VIP रोड है, हमारा एयरपोर्ट का एंट्रेंस आता है, नए एयरपोर्ट टर्मिनल का एंट्रेंस आता है, DC एडमिनिस्ट्रेशन के जो कार्यालय हैं वो है, सेक्रेटरीट है, LG बंगला है, ये सब है। उनकी शिकायत है कि इन रास्तों पर तो कभी किसी भी प्रकार के गड्ढे या उबड़ खाबड़ वाला रास्ता या बजरी आप लोग को नहीं मिलेगी। तो हम आप लोगों को ये पूरा रास्ता यहाँ से दिखाएंगे, फायर ब्रिगेड ऑफिस तक और LG बंगला, गांधी पार्क के सामने तक। हम देखेंगे कि इन रास्तों की हालात कैसी है। पूरा रास्ता जो एकदम सही तरीके से बना है, सही मायने में जो रास्ता मुख्य रास्ते होने चाहिए वैसा ही है। कहीं पर भी आपको कहीं पॉटहोल्स नहीं दिखे, आपको गड्ढे नहीं दिखे, कहीं पर भी बजरी कंकड़ पड़ा हुआ नहीं दिखा आपको। लोगों ने हमें कहा कि कभी इस रास्ते का भी नज़ारा हमें दिखाइए, हम देखने को तरस गए हैं कि एक अच्छा रास्ता कैसा होता है। सही बात है, बात बेशक ताना मारने वाली है, लेकिन इसमें जो छिपी हुई सच्चाई है इसको हमें जानने की ज़रूरत है। और सच्चाई ये है कि जिस तरीके से इन रास्तों की देख रेख की गई है, इन रास्तों को बनाया गया है, यही अधिकार जो है एक एक जनता का है पूरे हमारे भारत देश में। हमारे अंडमान निकोबार का हर नागरिक चाहता है कि उनका भी जो रास्ता है, उनके घर के सामने जो मुख्य सड़क है या छोटे मोटे रास्ते हैं, उनका भी इसी तरीके से नज़ारा हो। क्या ये हम जनता का अधिकार नहीं है? लोगों का कहना है कि इन्हीं रास्तों में जो है ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स हैं, इनका मूवमेंट होता है, इसलिए उन्होंने अपने इन रास्तों को ठीक करके रखा है। बाकी अंडमान की जनता की परवाह नहीं है। हम इस बात को नकारते हैं। हम नहीं मानते कि इन बातों में पूरी तरह सच्चाई है। बेशक
एडमिनिस्ट्रेशन के कामकाज में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए, वीआईपी मूवमेंट्स में किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए, तो इन रास्तों का सही होना बिल्कुल सही बात है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो जनता की शिकायत है हम उनको भी नहीं निकालते हैं, उनका भी पूरा अधिकार है कि उनको भी अच्छे रास्ते मिले, बिना गड्ढों के रास्ते मिले, इस तरह बजरी कंकड़ पड़े हुए रास्ते ना मिले जिसमें उनकी जान को जोखिम हो। एक बार फिर हम अपने प्रशासन से गुजारिश करेंगे, जिस तरीके से वे एक्टिवली कई चीज़ों में अंडमान निकोबार में इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, अगर हमारी सड़कों को भी हमारी जनता के लिए अच्छा कर दें, हमारे जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारी हैं और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं, हम उन सब से गुजारिश करेंगे कि कृपया हमें भी ऐसे ही रास्ते दें जहाँ पे गड्ढे ना हो, और गड्ढे अगर हो तो उसको सही तरीके से फिलअप किया गया हो और वहाँ पे बजरी कंकड़ तो बिल्कुल ना हो। हमें पूरी उम्मीद भी है कि हमारी जो प्रशासन है इस पर जल्द से जल्द काम करेगी। काम शुरू भी हो चुका है, हमने कई जगह पे देखा कि जनता की शिकायतों के बाद में हमारी प्रशासन कई पॉटहोल्स को भर रहे हैं, कई रास्तों को ठीक किया जा रहा है। मगर एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि कृपया वो जो बजरी कंकड़ पड़े होते हैं रास्ते में, इनको जल्द से जल्द सफाई करें, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक रिपोर्टिंग की थी यहीं पे भातू बस्ती टैक्सी स्टैंड के सामने खड़े होकर के। भातू बस्ती का ये जो पूरा रास्ता है, यहाँ बोलिए, यहाँ से लेके पूरे उस जंक्शन तक, यहाँ से राइट वेजिटेबल मार्केट से सेंट मैरी स्कूल और दूसरी तरफ जीबी ओशियाना होटल की तरफ निकलता हुआ मेन जंक्शन से प्रात्रापुर की तरफ जाता हुआ रास्ता और मेन जंक्शन से गैराचरमा की तरफ जो रास्ता है जा रहा है, इस तमाम सड़क की हालत है बहुत ही ज़्यादा बुरी है। यहाँ के कई लोगों ने हमें इस बारे में शिकायत की, हमने भी लोगों की बातें जो है प्रशासन के सामने अपने चैनल के माध्यम से रखने की कोशिश की। यकीन मानिए काम की शुरुआत हो गई है। लोगों की बातों को ध्यान में रखकर, लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखकर हमारे प्रशासन जो है, हमें ऐसा दिख रहा है कि काम शुरू हो चुका है। कई जगह पर गड्ढों को भरा जा रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि जो पूरा रास्ते का जो काम है ये जल्द से जल्द शुरू होगा और हमारे जो रास्ते हैं ये बहुत ही अच्छे बन जाएंगे, ताकि किसी भी वाहन चालकों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। एक समस्या मैं अभी भी हमारे प्रशासन के सामने लाना चाहूँगा, क्योंकि कई लोगों ने हमें इस बारे में बताया कि ये जो पैचिंग का काम चल रहा है रोड के ऊपर में, उसमें कोल तार, पत्थर और डस्ट मिलाकर उसको पैच किया जा रहा है, जिसे हम हमारे लोकल भाषा में लिपापोती कहते हैं, वो चल रहा है। क्योंकि पूरा का पूरा सड़क दोबारा से बनाना ये बहुत लंबा समय हो जाएगा और उतनी बुरी हालत नहीं है रास्तों की कि उनको दोबारा बनाया जाए। चलिए हम इस बात को भी मान लेते हैं, लिपापोती ही सही, मगर लिपापोती अगर इस तरीके से की जाए कि वहाँ पर वो गड्ढों को भरने के बाद में वो जो कंकड़ है उसको रास्ते में छोड़ दिया जाए, मैं यकीन मानिए वो जो गड्ढे थे वो तो इंसान को दिखता है, इंसान सावधान हो जाता है और गड्ढों से बचने के लिए किसी न किसी तरीके से गाड़ी की गति को धीरे कर लेता है, यहाँ वहाँ से निकल के पार हो जाता है। उनका समय ज़रूर बर्बाद होता है। 50 किस्म की बात कहते हैं प्रशासन के बारे में, लेकिन CS सर, DC मैम से मैं गुजारिश करूँगा कि कृपया ये जो लिपापोती करने के बाद में, ये पैचिंग को फिलअप करने के बाद में वहाँ जो कंकड़ बजरी पड़ी रहती है, यकीन मानिए सर, मैडम प्लीज़ यकीन मानिए कि ये बहुत ख़तरनाक है। अभी 2-3 मसले हमारे आंखों के सामने हुआ है, जहाँ पे खासकर जो 2 व्हीलर्स हैं उसके जो सवारी है वो गिर गए हैं। ऑन द स्पॉट हम कभी कैमरा लेके रेडी नहीं रहते हैं कि उस मोमेंट को हम कैच कर सके, मगर हम खुद हमारे सामने जब हुआ तो हम उनकी मदद के लिए गए, उनको हमने उठाया, एक को हमने हॉस्पिटल भी रेफ़र किया। मैं गुजारिश करूँगा हमारे प्रशासन से, CS सर से कि प्लीज़, जनता बहुत परेशान है अंडमान के जो रास्ते हैं उनकी हालात को लेकर। वो जो पूरा रास्ता आपको दिख रहा है, यकीन मानिए पूरी तरह बजरी से भरा पड़ा हुआ है। आप गाड़ियों की गति को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 व्हीलर छोड़िए, 4 व्हीलर 6 व्हीलर को भी इसमें बहुत ही सावधानी से गाड़ी चलानी पड़ती है। जबकि खुला रास्ता है, अगर इंसान 40 या 50 की स्पीड में भी गाड़ी नहीं चला पाएगा तो फिर वो गाड़ी का इस्तेमाल ही क्यों करे, वो पैदल ही चल जाएगा। लोग कहते हैं इस तरह, और वास्तविक में ये बात सच भी है। अगर इंसान 30-40 की स्पीड से भी अगर गाड़ी ना चला पाए मुख्य रास्ते पर, तो फिर ऐसे सड़क का क्या फ़ायदा।
हम लेकिन फिर भी धन्यवाद करेंगे कि लोगों की जो चिंता है इस पर ध्यान दिया गया, उनकी जो परेशानी है इसको इतने जल्दी से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने संज्ञान में लिया और इसके काम को शुरू किया। हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे उन लोगों का जिन्होंने इन शिकायतों को प्रशासन के सामने रखा और प्रशासन का जिन्होंने इतनी जल्दी काम को शुरुआत भी की। एक और गुजारिश हम करते हैं कि कृपया जब इस तरीके से पैचेस को भरते हैं तो कृपया करके जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, वर्कर्स हैं, उनको कृपया आदेश दीजिए कि ऐसे बजरी कंकर को रास्ते पे ना छोड़ें। ये बहुत ही खतरनाक है। भगवान ना करे अगर कल को एक ऐसी बात हो जाती है कि इस बजरी कंकर के वजह से गिरकर किसी का हाथ पैर टूट गया, किसी की जान चली गई, तो क्या तब हमारी सरकार इसको झाड़ू लगवाए, यहाँ झाड़ू लगवा के रास्ते को साफ़ करेगी? इस वक्त हम जो है डॉलीगंज के जो मेन रोड है, जहाँ एक रास्ता जो चक्रवर्ती हॉस्पिटल जो पहले हुआ करती थी, वहाँ उस टर्निंग पे खड़े हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि दोनों तरफ की सड़कों को आप देखिए कितने सुंदर तरीके से लग रही है। मगर इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए इससे पहले भी ये जो पोर्शन है आप देख सकते हो कि इसको दोबारा से पैचिंग किया गया है, पॉट होल्स जो थे उसको भरा गया है यहाँ पे। मगर आप नज़ारा देख सकते हो कि इसके अगल बगल जो है पूरी तरीके से बजरी गिरी पड़ी है। आप वहाँ देखिए, और ज़मीन जो है बीच सड़क में ज़मीन जो है उबड़ खाबड़ है। इसका मतलब आप समझ सकते हो। मुख्य रास्ते पे तो आप बड़े आराम से गाड़ी चला कर आ रहे हो, लेकिन जहाँ आपको टर्निंग करना है, आपने अगर उस तरफ जाना है, वहाँ से इस तरफ जाना है, तो आपको इन गड्ढों से भी, ये जो ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और बहुत बड़ी बात है कि इस टर्निंग के दौरान खासकर टू व्हीलर्स ने अगर वहाँ पे फ्रंट ब्रेक का इस्तेमाल किया या बैक ब्रेक का इस्तेमाल भी ज़्यादा ज़ोर से कर लिया तो 100% वो गाड़ी सवार गिरेगा ही गिरेगा। यही पॉइंट्स है जो मैं हमारे प्रशासन के ध्यान में लाना चाह रहा हूँ कि देखिए काम हो जाता है, पॉटहोल्स भर दिए जाते हैं, उसके बाद एक बारिश में वो पॉटहोल्स उखड़ कर निकल जाता है, दोबारा से फिर उसी तरह हाल हो जाता है। और ये जो बजरी कंकर यहाँ पे आप लोग को दिख रही है, इसी तरीके से बीच रास्ते में पड़ी रहती है। ये पूरा आप देख सकते हो, ये पूरा जो रास्ता है बजरी कंकर से भरा पड़ा हुआ है। इतने बड़े बड़े पत्थर बीच रास्ते में हमारे पड़ी हुई है। आप यकीन मानिए कि एक टू व्हीलर को गिराने के लिए ये पत्थर बहुत है, ये एक पत्थर बहुत है। फिर यहाँ तो पत्थरों की भरमार पड़ी हुई है। जब भी हमें सड़क दुर्घटना के बारे में पता चलता है तो हम ये सुनते हैं कोई वाहन चालक जो है सड़क दुर्घटना में हॉस्पिटलाइज हो गया, हाथ छिल गया, पाँव छिल गए, घुटने छिल गए, यहाँ चोट लगा, वहाँ चोट लगा। कभी कभी सुनने मिलता है कि उसके हाथ टूट गई, पाँव टूट गई, सर में चोट लग गया। कभी कभी हमें ये भी पता चलता है कि सड़क दुर्घटना की वजह से किसी की जान चली गई। हम सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन लेके हम अफसोस जताते हैं, लेकिन अगर आप उसको बड़े एंगल में देखते हो तो उस दुर्घटना के बाद में जो उसके परिवार वालों पे बीतती है, जिस तरीके से उस एक सड़क दुर्घटना के वजह से उनके परिवार में जो प्रभाव होता है, इस पर भी हमें गौर करने की ज़रूरत है। सर, ये जो इस तरह रास्ते में बजरी पड़ा है, इससे लोगों को तकलीफ होता है? हाँ, तकलीफ तो होता है सर। हाँ, गिरता भी है। क्या? टू व्हीलर गिर जाता है। गिरता है? हाँ, हर रोज़? हाँ, हर रोज़ तो गिरते ही, कोई ना कोई गिरता। हाँ, गिरता है। ये जो सड़क के सामने इस तरह बजरी पड़ा हुआ है, इससे तकलीफ होती है? कितना गाड़ी गिरता है एक दिन में, कोई हिसाब नहीं है। बेचारा बच्चा लेके, स्कूल का बच्चा लेके, लेडीज़ लोग पलटी हो जाती है। होता है सर, पूरा तकलीफ होता है। हाँ, पूरा तकलीफ होती है। देखिए ऐसी पड़ा है, क्या करेगा? क्या तकलीफ का सामना करना पड़ता है? सामने क्या करना है, रोड के ठीक करना और क्या करना। गिर जाता है वो देखिए, आदमी जाने के टाइम में पत्थर तो आदमी के ऊपर मरता है, गाड़ी जाने के टाइम में। वो सबके लिए कुछ होता नहीं। सारा डेयरी बम देखिए, जाके ऊपर में जाके देखिए, क्या रोड चलने नहीं सकता, जाने नहीं सकता। तो जरूर बहुत तकलीफ होता है। ये संभाल है, यहाँ का एडमिशन होता है, क्या कुछ काम होता नहीं, बहुत तकलीफ होता है। गाड़ी स्किटों की तरह है सारा, गाड़ी रोड ही नहीं है, कहाँ रोड है इसमें। गाड़ी को तो सबका तकलीफ है चलाने का, यहाँ से पत्थर भी उड़ के मारते हैं। अच्छा। थैंक यू। यहाँ के कई निवासियों ने, जो यहाँ के दुकानदार हैं, इनका कहना है कि ये जो पत्थर हैं, जब 4 व्हीलर थोड़ी सी स्पीड में जाती है तो उनके टायर के साइड से लगकर वो पत्थर उड़ के इनके दुकानों पर भी आती है। ये फैक्ट है, ये प्रैक्टिकल ऐसा होता है, हम सब जानते हैं इस बारे में। बहुत तकलीफ है सर, पूरा धूल डस्ट सब, कपड़ा खराब हो रहा है।
गाड़ी चलता सारा पत्थर उड़ के दुकान के अंदर आता है। जी, कोरोना का टाइम से रोड बन रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। गिरते हैं, गड्ढा है, दुनिया भर का बड़ा बड़ा गड्ढा है, पानी उसमें है, पैदल चलना खतरे से खाली नहीं है। और दूसरा ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, उसका वजह से ही परेशानी होता है। थैंक यू सर। तो जान का खतरा है, स्किड भी होता है, गाड़ी स्किड होता है, गाड़ी स्किड होता है। जैसा कोई टर्निंग, और मेन चीज़ क्या टर्निंग में है, टर्निंग में बाई चांस अगर स्किड होता है तो जो गिरता है उसको भी लगेगा, संग में अगल बगल जो रहेगा उनको भी चोट लगेगी। हमने सुना है कि रोज़ यहाँ पे कम से कम 2-4 लोग गिरते ही गिरते हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है। सर बहुत तकलीफ है सर, जो स्कूटर आता है उनको साइड देना, कब उनको टक्कर लग जाएगा, कब गिर जाएगा, स्किड होकर गिर जाएगा, वो डर रहता है। हम हमारी प्रशासन से गुजारिश करेंगे कि देखिए जिस तरीके से जनता यहाँ पे बता रही है कि ये जो बजरी कंकर है ये कितना ख़तरनाक मामला है, इनको अगर जल्द से जल्द सफाई नहीं किया गया तो आए दिन ऐसे मामले हमारे सामने आते ही रहेंगे। अगर आप यहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस को भी चेक करेंगे तो जैसे यहाँ के लोगों का कहना है कि हर रोज़ यहाँ पे 2-4 मामले ऐसे होते ही होते हैं कि यहाँ पे लोग स्किड होकर गिर जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे इतने सारे बजरी कंकर हैं। हम एक तरफ धन्यवाद करेंगे हमारे प्रशासन को जिन्होंने जनता की इन शिकायतों को सुनने के बाद में जल्दी से जितने भी पॉट होल्स हैं इनको पैचअप करने का काम शुरू किया है। वहीं दूसरी और पैचअप करने के दौरान जो बजरी कंकर का इस्तेमाल होता है उसको वहीं पे छोड़ दिया जाता है। गुजारिश करते हैं कि उन बजरी कंकर को जल्द से जल्द सफाई किया जाए। एक कंकड़ भी किसी की जान ले सकता है, किसी को अपंग कर सकता है एक्सीडेंट की वजह से, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर देकर जल्द से जल्द इन बजरी कंकर को हमारे जो मुख्य रास्ते हैं इनसे हटवाना चाहिए। चलने में तकलीफ होता है, गाड़ी अगर घुमाते अगर उधर से आता ड्राइव करने टाइम में भी स्लिप होकर चक्का गिरता है। एक बार तो मैंने खुद गिरी थी वहीं पे, लेकिन चलो ऊपर वाला की मेहरबानी था कि मैं सही सलामत बच गई, कुछ भी नहीं हुआ उसके लिए। लेकिन झाड़ू करके भी उधर ही छोड़ देते हैं, उसकी वजह से भी वो स्लिप होता है। और बारिश का टाइम में तो गड्ढा पानी से दिखता नहीं, उसकी वजह से ज़्यादा होता दिक्कत। और आगे भी पूरा रास्ता ख़राब है कि हम लोग को आने के टाइम में पूरा दिक्कत होता। थैंक यू मैम। नमस्कार सर, आप यहाँ पे हमेशा ड्यूटी पे रहते हो, तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि जो बजरी कंकर पड़ा हुआ है इसके वजह से कई हादसे होते हैं यहाँ पे। वो तो होता है, कोई रोड का जो हालत ख़राब है, देखिए ये तो एडमिशन ये सब ध्यान देना ना, एडमिशन तो ध्यान ही नहीं देता कुछ। यहाँ चलेगा बातों बस्ती भी जाकर देखा हम लोग का एरिया बातों बस्ती में, वो भी इसी तरह गड्ढा गुड्ढा है। नहीं, हम तो कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूर ध्यान देती है, क्योंकि आप लोगों के ही शिकायत के बाद जो है कई सारे रास्तों का जो है पॉटहोल्स है, गड्ढे हैं, इनको भरा जा रहा है। ये तो सफाई नहीं करता है, तो हाई पॉलिबल का आदमी लोग का भेजना ना, तो जो 2 व्हीलर तो ऐसे पलटी हो जाएगा। सही बात है। जिस तरीके से तमाम जो यहाँ के लोग हैं इन सब का यही कहना है कि पॉट होल्स को भरने के बाद में जिस तरीके से बजरी कंकर को यहाँ पे छोड़ दिया जाता है ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है और हो भी रहा है। गाड़ी चलाने में बहुत तकलीफ होती है। ओके, जैसे ये बजरी की वजह से स्किड होता है सर, जैसे अभी 2 व्हीलर वगैरह सब स्किड होकर गिर जाता है जी। इस वक्त देखिए अभी हम डेयरी फार्म से जो कनेक्टिंग रोड है विजय बाग और जंगली घाट, इस रास्ते पर खड़े आप देख सकते हैं ये जो इतने बड़े बड़े बजरी यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये पूरा रास्ता, चाहे आप उधर जंगली घाट का वो एरिया देखिए, ये पूरा जो रास्ता है ये यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे थे जिनको फिलअप किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ फिलअप तो हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से लोग शिकायत कर रहे हैं कि ऐसे बड़े बड़े बजरी कंकर यहाँ पे पड़े हुए हैं जो कि बहुत ही घातक है यहाँ के जो 2 व्हीलर्स हैं उनके लिए। यकीन मानिए अगर हमारी टीम बड़ी होती तो मैं उनको लेकर इसे सफाई करने में लग जाता। पूरे जज्बे के साथ मैं कह रहा हूँ कि मेरे दिल में यही आता है कि मैं ही इसे सफाई करने लगूँ ताकि हमारे जो द्वीपवासी हैं वे इसमें गिर के चोटिल ना हो, उनकी जान पे ना आए। जो मामला है ये पूरे अंडमान निकोबार में यही मामला है कि पहली बात तो रोड अच्छी नहीं होती है और जहाँ रोड का काम किया जाता है तो उसको जस्ट पॉटहोल्स को भर दिया जाता है। कई बार तो मट्टी का इस्तेमाल, पत्थर और मट्टी, यहाँ तक कि कोलतार भी नहीं डाला जाता है, पत्थर और चिकना मिट्टी का इस्तेमाल करके उसको भर दिया जाता है। एक बारिश में वो निकल जाता है और जब अच्छे तरीके से इन पॉटहोल्स को भरा जाता है, रीसर्फेसिंग का काम होता है, पैचिंग की जाती है, उसके बाद वहाँ पे इस तरीके से बड़े बड़े बजरी कंकर छोड़ दिए जाते हैं। ये तो जो गड्ढे होते थे पहले उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब इंसान को मालूम है कि सामने गड्ढा है तो वो सतर्क हो जाएगा, मगर जब उसे ये चिकना रास्ता दिखेगा तो वो ज़रा सी भी तेज़ गति से उसने चला और इस बजरी पे आके उसने अगर ब्रेक मारा तो 100% वो एक्सीडेंट का शिकार होगा ही होगा।
मैं हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब डीसी मैम से बार बार गुजारिश करूंगा, मैम यकीन मानिए हमारे अंडमान निकोबार में कई सारे लोग हैं जो बहुत गरीब तबके के हैं। अगर उनके घर का कोई ब्रेड अर्निंग मेंबर इन दुर्घटना का शिकार होता है या उसकी जान चली जाती है तो सिर्फ मामला वहीं पे नहीं रुकता है, तमाम ज़िंदगी जो है पूरा परिवार बिखर जाता है, उनके बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, उनसे जुड़े लोग ज़िंदगी भर मातम मनाते रहते हैं। ये उसका आफ्टर इफेक्ट्स भी है जिस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अच्छी सड़क, बिजली, पानी, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, ये हमारा अधिकार है। क्यों हमें ये सही समय पर और सही तरीके से नहीं मिलती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप उस रास्ते पे देखिए कैसे गड्ढे हैं, अगर उसका ध्यान ज़रा से भी हटता है तो वहाँ पे वो दुर्घटना का शिकार हो सकता है। ये छोटे छोटे गड्ढे देखने को छोटे लगते हैं, मगर इससे जो दुर्घटना होती है उसका जो असर है ये बहुत बड़ा होता है। लेकिन जिस तरह हमने देखा हाल ही में बहुत सारे लोगों ने जब प्रशासन के सामने बुरी सड़कों की बात रखी तो प्रशासन ने भी एक्टिवली इसमें काम किया है। पॉटहोल्स भरने का काम कई जगह पे शुरू हो गया है। मगर अंत में मैं दोबारा ये गुजारिश करूंगा हमारे प्रशासन से, पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों से, अफसरों से और म्यूनसिपैलिटी के अफसर और स्टाफ से कि कृपया ये जो बजरी है, काम करने के बाद जो बजरी ऊपर पड़े रहती है रास्तों पर, कृपया इसको सफाई कर दें। अंत में मैं यही गुजारिश करूंगा हमारे प्रशासन की कि जनता की ये जो परेशानियां हैं इनको गंभीरता से इन पर संज्ञान लें और जल्द ही इन कामों को पूरा किया जाए ताकि अंडमान निकोबार की जनता को जो सड़कों से जो तकलीफ़ें हो रही है उससे उनको निजात मिले। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।